मर्सी टीवी, पैगाम रहमत। नादरीन, इस्लाम हमारा पैगाम रहमत है। इस्लाम में कोई भी एक ऐसी तालीम नहीं है जो किसी भी इंसान पर जुल्म का बाइस बने, बल्कि हमारा मजहब इतना रहमत वाला मजहब है कि उसने हमें मर्ज की हालत में, बीमारी की हालत में तकलीफ ना पहुंचे, ज़रर ना पहुंचे, वज़ू के बजाय तयम्मुम की रुख्सत दी है। तो जिस मजहब में तकलीफ का इस हद तक ख्याल रखा गया हो कि उसे एक फरीज़े में वज़ू के बजाय तयम्मुम की रुख्सत दी गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे मजहब में किसी के लिए भी कोई ज़ुल्म व सितम की तालीम नहीं हो सकती है। अब अगर हमारे मुआशरे में कोई भी इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहा है, अपने आप को अपने हाथों से जहन्नम में ढकेलने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस मुसलमान की बदनसीबी है। खुदकुशी सबसे बड़ा गुनाह है, गुनाह है, कबीरा है। अपने आप की इज्जत कीजिए, अपने मकाम को पहचानिए। अगर मुआशरा आप पर जुल्म व सितम करे तो आप अपने आप पर जुल्म व सितम मत कीजिए। जिंदगी में किसी भी लड़की को अगर जहेज के नाम पर परेशान किया जाता है तो इससे ना लड़की को परेशान होने की जरूरत है और ना ही माँ बाप को परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि लड़की का दूसरा निकाह किया जा सकता है, लड़की का दूसरा निकाह कराया जा सकता है। लेकिन अगर कोई लड़की जहेज की वजह से अपने आप को परेशान करते हुए कि यह तकलीफ माँ बाप को ना हो, खुदकुशी कर ले, अपनी जान गंवा दे, तो जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिल सकती है। अपने जिम्मेदारों से शिकायत करें, सरपरस्तों से शिकायत करें और यह ना सोचे कि मेरे गरीब माँ बाप मेरी जिंदगी को और कैसे बेहतर बनाएंगे, मैं अपने माँ बाप को और कैसे परेशान कर सकती हूं, यह सोचकर खुदारा अपनी जानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इस्लाम ने इसे हराम करार दिया है। खुदकुशी इस्लाम में बिल्कुल भी जायज नहीं है। अगर आप खुदकुशी करोगे तो दुनिया में तो आपने अपने आप को तकलीफ पहुंचा लिया, लेकिन मरने के बाद भी आपको वहां पर राहत नहीं मिलेगी। जो इंसान जिस चीज से खुदकुशी करता है, जहन्नम में उसी चीज के जरिए उसे अज़ाब दिया जाता है। अपने आप को ना तो जुल्म व सितम का शिकार बनाए और ना आप यह सोचिए कि हमारे दोबारा वालिदैन के पास जाने से उनको किसी किस्म की अजियत हो सकती है। कोई भी माँ बाप को अपने बेटी के लौटने पर दुख नहीं होता है, अफसोस तो उन्हें उस वक्त होता है जब उनकी बेटी खुदकुशी कर लेती है, अपने हाथों से जान गंवा बैठती है। उनके लिए उससे ज्यादा अफसोस की बात यह नहीं हो सकती है कि वो अपने हाथों से आपके जनाजे को उठाए। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के जनाजे को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौत अगर आ जाए फितरी तौर पर, तबीई तौर पर, तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसी मौत का क्या फायदा कि आपकी मौत के बाद वो मौत आपके माँ बाप को और भी जिंदगी घुटन और तकलीफ का शिकार बना दे। नाज़रीन, अगर आप किताब व सुन्नत की रोशनी में अखलाकियात की मजीद तफसील जानना चाहते हैं और मियाँ और बीवी और सबके हुकूक की अहमियत और फजीलत जानना चाहते हैं तो देखते रहिए मर्सी टीवी, पैगाम रहमत। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।